नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। बीजेपी पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं और बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। 12 जनपद के बंगले को जिस तरीके से खाली कराया गया उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। तो इन घटनाक्रमों के बीच ये हुआ कि आरजेडी के कद्दावर नेता, पार्टी के महासचिव श्याम रजक मुलाकात करते हैं चिराग पासवान से और इस मुलाकात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब खूब है। एक और घटनाक्रम है, उससे पहले, इस मुलाकात से पहले एक ऑडियो वायरल होता है चिराग पासवान का, जिसमें वो आरजेडी के कैंडिडेट को वोट देने की बात किसी से कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है तेजस्वी और चिराग पासवान की। बहुत लंबी भूमिका नहीं लेते हुए सीधे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्याम रजक सर खुद मौजूद हैं। क्यों मिले सर श्याम रजक सर चिराग पासवान? देखिए, रामविलास पासवान जिससे मेरे बड़े पारिवारिक संबंध रहे हैं, मेरे बड़े भाई की तरह रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि उनके परिवार पर, उनके पुत्र पर अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा होना ये मेरा कर्तव्य बनता है। चूँकि मकान खाली होना ही था, सरकारी मकान था, उनको आश्वासन मिल रहा था बार बार। 29 तारीख को उनको आश्वासन मिला। उनके मंत्री ने, उस विभाग के मंत्री ने बुला करके उनसे कहा कि आप यथावत रहिए, हम खाली करें, बाद में आप इस पर हम चिंतन करेंगे। उसके बाद भी वो खाली करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी बीच केंद्र सरकार की पुलिस, श्री अमित शाह की पुलिस जिस तरह से घुस करके खाली कराने का रचा, खाली ही नहीं कराया बल्कि दलितों के बड़े मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को जिस तरह फेंका गया, जिस तरह रामविलास पासवान की मूर्ति को तोड़ा गया और जिस तरह रामविलास पासवान जी के जो बिस्तर थे उस बिस्तर पर जूते से चढ़ करके उसको मसला गया, कुचला गया, ये अपने आप में दिखलाता है कि दलितों के प्रति उनका कितना प्रेम है, कितनी घृणा, प्रेम है कि घृणा है, इस बात को परिलक्षित करता है। इस बात से चिराग पासवान जी आहत थे और उस आहत में जब वो पटना आए तो मेरा दायित्व बनता था उससे मिलना और उनके आहत को शेयर करना, इसलिए हम लोगों ने वहाँ मिलने का। कमसमिति में तो आप सबसे बड़े उदाहरण हैं। आपको, जो मुझे ठीक से याद हो, आपको मंत्री पद से हटाया गया, इस तरह का घटनाक्रम हुआ, आपने तुरंत अपना घर खाली कर दिया। दो तस्वीरें जो बिहार की और देश की महान विभूतियों की थी, उनको साथ लेकर आपने अपना घर खाली किया। चिराग पासवान को भी खाली कर देना चाहिए था, बीजेपी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अंतर है, चिराग पासवान और मेरे में अंतर है। मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी की कला को और उनके ईर्षा को, इसलिए मैंने खाली किया और मैं खाली करना चाहता। चिराग पासवान भी खाली कर रहे थे, लेकिन जब उनको इस तरह का आश्वासन बार बार मिल रहा था और आश्वासन के परिदेश में वो एमपी थे, उनको भी क्वार्टर मिलना चाहिए था एमपी के नाते, तो वो क्वार्टर भी नहीं मिला और उनको एक बैग खाली कर दिया गया। ये अपने आप में अंतर है। मैं एमएलए नहीं था, लेकिन वो एमपी थे और उनको क्वार्टर मिलना चाहिए था। जो भी बंगला उनको, उनके लेवल का, वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला और उसको खाली करा दिया गया। मेरा तो ये मानना था, हम लोग की बार बार मांग रहे कि अम्बेडकर और काशीराम के बाद तीसरे दलितों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में रामविलास पासवान को हम लोग मानते हैं, पूरे देश मानती है। रामविलास पासवान जी की आवाज़ जहाँ कई दशकों तक वो रहे, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए था। उसमें रहना न रहना ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति में तो आपका दशकों का अनुभव है और हमसे बेहतर सियासत तो आप जानते हैं, आप समझते हैं। आप जैसी कोई कद्दावर शख्सियत अगर इन घटनाक्रमों के बीच चिराग पासवान से जाके मुलाकात करेगा तो भले ही आप ये दावा करें कि उनके परिवार से बेहतर रिश्ते हैं। मैंने और भी बात कही है, मैंने कहा है उनसे कि आज 2 धारा चल रही है देश में, एक मनुवादी धारा और दूसरा अम्बेडकर धारा। अम्बेडकर की धारा पर सब लोग को एक आना होगा जो मनुवादियों को परास्त करना चाहते हैं। तेजस्वी जी उस धारा में आगे बढ़ रहे हैं और कई लोग उनसे मिल करके उनके साथ एक गठबंधन बनाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप
अंबेडकर की धारा को आपके पिताजी ने काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। आप अब अंबेडकर की धारा में अब पूरे रूप से तैयार होकर करके आइए और इस देश में जो मनुवादी जिस तरह से सर उठा रही है उसको किसी तरह उसको कुचला जाए, उनको परास्त किया जाए। उन्होंने इस पर हामी भरी है कि हाँ, अंबेडकर की धारा को हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन विचारों की लड़ाई करना चाहते हैं। तेजस्वी जी उस धारा में आगे बढ़ रहे हैं और कई लोग उनसे मिल करके उनके साथ एक गठबंधन बनाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अंबेडकर की धारा को आपके पिताजी ने काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। आप अब अंबेडकर की धारा में अब पूरे रूप से तैयार होकर करके आइए और इस देश में जो मनुवादी जिस तरह से सर उठा रही है उसको किसी तरह उसको कुचला जाए, उनको परास्त किया जाए। उन्होंने इस पर हामी भरी है कि हाँ, अंबेडकर की धारा को हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन विचारों की लड़ाई में वो साथ रहने का उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है और वो इसी तर्ज पर वो बिहार में दलित बस्ती में भी जाने का उन्होंने अपना बताया कि हम दलित बस्ती में भी जाएंगे और उनको इस जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दलियों की जो सरकार है बिहार में और देश में, उसके खिलाफ हम एक आह्वान, एक मुहिम चलाने का काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में इस संदर्भ में कोई चीज बन सकती है। औपचारिक गठबंधन, आधिकारिक गठबंधन जब चुनाव आएगा तब होगा, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अब साथ चलने को तैयार हैं और चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के साथ चलने को तैयार है। आपकी बातों से मैं ये समझ पाया। उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। बीपी सिंह ने बोफोर्स के सवाल पर लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया था। कोई दल उनके साथ नहीं था, लेकिन उस लड़ाई में सब लोग साथ थे। वो मुहिम चला था और मुहिम चलते चलते सभी दल के लोग, जो लोग उस समय की सरकार के खिलाफ थे, उस पर सब एकजुट हुए पूरे देश में और उसका परिणाम हुआ कि एक नई ऊर्जा हुई। उस नई ऊर्जा से बदलाव हुआ। उसके पहले भी कई उदाहरण हैं, 77 का भी। तो पहले दलों का गठबंधन नहीं होता, विचारों का गठबंधन होता है और जब विचार मिलते हैं तो फिर दलों का भी गठबंधन होता है। एक आखिरी सवाल है सर, बिना कांग्रेस के बिहार में आरजेडी आगे बढ़ेगी? अब क्योंकि चिराग पासवान साथ आ रहे हैं, आ जाएंगे, कांग्रेस की भरपाई हो जाएगी? मुझे किसी की भरपाई के लिए चिराग का आना, मुकेश का आना या और किसी का आना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश में सारी शक्तियों को एक होना है, कांग्रेस को भी एक होना है। बिना कांग्रेस के हम देश की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस की एक बिना कांग्रेस के बिहार में आरजेडी आगे बढ़ेगी? अब क्योंकि चिराग पासवान साथ आ रहे हैं, आ जाएंगे, कांग्रेस की भरपाई हो जाएगी? मुझे किसी की भरपाई के लिए चिराग का आना, मुकेश का आना या और किसी का आना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश में सारी शक्तियों को एक होना है, कांग्रेस को भी एक होना है। बिना कांग्रेस के हम देश की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस की एक महत्ता है, लेकिन राज्यों में जो राज्यों के बड़े दल हैं उसके नेतृत्व में उनको ड्राइविंग सीट राज्य में देने का काम करना होगा। मुकेश सहनी भी आएंगे? बहुत लोग आएंगे, आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। मेरी कोई बात नहीं हुई है, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब परहेज नहीं है ना मुकेश सहनी से भी? यार ये बड़ी लड़ाई होगी तो बड़ी लड़ाई में सब लोग आएंगे। हो सकता है जनता दलियों के भी लोग आए, बीजेपी के लोग भी जो इस मनुवाद और जिस कुंठा से ग्रसित हो रहे हैं वो भी आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? चलिए, श्याम रजक सर हमारे साथ थे और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं और बड़ी अहमियत होती है इनके बयानों की, इनके बातों की। एक तो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, दूसरा दशकों का राजनीतिक अनुभव है, एक और पहचान, वर्षों तक के राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं और जिस उथल पुथल के दौर से, जिस उतार चढ़ाव के दौर से बिहार की सियासत गुजर रही है, कई बार अपने राजनीतिक सफ़र में इस तरह का दौर इन्होंने देखा है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।